Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 8. जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है, आज हम लोग मैसर्स धोनी ऑटो केयर सेंटर का एक जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करने वाले हैं, जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 इन द चैप्टर ऑफ जर्नल। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो और मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आज हम लोग पीसी के ऊपर ये जर्नल एंट्री करने वाले हैं। एवरी टाइम जो मैं बोर्ड के ऊपर बताता हूँ, आज मैं इसको आपको पोस्ट करके पीसी में दिखाऊंगा। आज मैं वर्ड के अंदर ये पूरा क्वेश्चन टाइप करने वाला हूँ एंड यू आर गोइंग टू सी कि हाउ वी आर गोइंग टू पोस्ट देम इनटू द जर्नल फॉर्मेट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। 2018 नवंबर 1 को हमारा ट्रांजैक्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, यानी 1000 शेयर्स हमने 100 रुपीज़ के बेचे हैं। यानी 1000 शेयर्स और एक का प्राइस है 1000, दैट कम्स टू 1000 इंटू 100, यानी कि 1 लाख रुपए के हम शेयर्स बेच रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे अकाउंट में 1 लाख आने चाहिए। लेकिन उस क्वेश्चन में आगे भी लिखा है पेड अ ब्रोकरेज, क्योंकि जब आप ये शेयर्स बेचते हो देयर आर अ ब्रोकर हु हेल्प यू इन सेलिंग और परचेसिंग द सिक्योरिटी। तो हम यहाँ पे ब्रोकर की हेल्प ले रहे हैं, तो ब्रोकर अपना 1% ब्रोकरेज कट करेगा। अब 1% कितने पा 1 लाख का, तो 1 लाख का 1% होता है दैट कम्स टू 2 जीरो हटा देने का, दैट कम्स टू 1000 रुपीज़, यानी कि 99,000 रुपीज़ यू आर गोइंग टू रिसीव ऑन सेलिंग 1000 रुपीज़ शेयर्स। 1000 ब्रोकरेज कट हो जाएगा, तो ये ब्रोकरेज आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो डेबिट होगा। दूसरा, यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हम शेयर्स बेच रहे हैं, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स, ये सब हमारी सिक्योरिटीज़ है। वेन एवर वी आर सेलिंग आवर सिक्योरिटीज़, तो हमारा पैसा जो है डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आता है, दैट इज़ इन आवर बैंक। बिकॉज टू डील इन द सिक्योरिटीज़ वी हैव टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो जब भी आप कोई शेयर्स, डिबेंचर, कोई भी सिक्योरिटी परचेज करोगे या सेल करोगे, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है ट्रांजैक्शन जो होगा दैट इज़ फ्रॉम बैंक ओनली। तो यहाँ जो भी पैसा हमारे पास रिसीव्ड होगा दैट इज़ 99,000, वो बैंक से हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। तो बैंक डेबिट द रिसीवर, और हम सामने क्या बेच रहे हैं, शेयर्स। तो कोई भी शेयर्स होगा, शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड आप लिख सकते हो, या तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलवेज कोई भी सिक्योरिटीज हम परचेस करेंगे या सेल्स करेंगे वी कंसिडर एज एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है और हम यहाँ उसको बेच रहे हैं, दैट गोज आउट, तो हो जाएगा क्रेडिट। तो इसको जब एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली, मैंने वर्ड में उसका फॉर्मेट बना रखा है, मैं वहीं पे आपको लेके चलता हूँ और एक के बाद एक एंट्री हम वहाँ पे पोस्ट करते जाएंगे। तो लेट्स मूव टू द वर्ड फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट जर्नल का बना दिया है। इन द बुक ऑफ मैसर्स धोनी ऑटो केयर सेंटर, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF कॉलम एंड डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़ आई हैड ऑलरेडी रिटन हियर। तो एंट्री जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बैंक यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। आई विल राइट हियर बैंक अकाउंट, हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज़ 99,000 आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ब्रोकरेज जो आपका होगा, यहाँ पे ब्रोकरेज अकाउंट होगा डेबिट, बिकॉज वो आपके लिए यहाँ पे एक्सपेंस है। तो ब्रोकरेज अकाउंट विल बी डेबिट रुपीज़ 1000 रुपीज़। टू हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा बीइंग सेल और शेयर्स, बीइंग सेल शेयर्स एट द रेट 1% ब्रोकरेज, ठीक है, लाइक दिस। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। एडजस्टमेंट नंबर 2 आप देख सकते हो
परचेस ऑफ गुड्स, हमने यहाँ गुड्स परचेस किया है आशीष एंड कंपनी के पास से 2 लाख रुपीज़ का। तो हम यहाँ जब गुड्स परचेस करेंगे तो वी कंसिडर एज एन परचेस अकाउंट। परचेस इज ऑलवेज डेबिट, तो परचेस आपका होगा डेबिट, और यहाँ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बट वो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट में, तो आएगा पार्टी नेम। तो आशीष एंड कंपनी इज द गिवर हमारा हो जाएगा, तो एंट्री कन्वर्ट होगा परचेज टू आशीष एंड कंपनी ₹2000। तो आई विल राइट हियर ऑन द वर्ड फॉर्मेट। 4 तारीख को हम एंट्री लिखेंगे, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़। 2 हमारा आएगा यहाँ पे आशीष एंड कंपनी, आशीष एंड कंपनी अकाउंट सेम 2 लाख रुपीज़। We are going to write here the narration being purchase a goods, being purchase goods। ठीक है, ये हमारा ट्रांजैक्शन का नरेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो आप ऐसे यहाँ पे हर एक एंट्री को मैं पोस्ट करूँगा। नेक्स्ट एंट्री विल बी, जो आपको यहाँ दिया है वो है सोल्ड गुड्स वर्थ टू विराट एंड कंपनी। ये ऊपर वाले ट्रांजैक्शन के जैसा ही है, बट हम यहाँ गुड्स परचेज की जगह सोल्ड कर रहे हैं विराट एंड कंपनी को 1,50,000 का। तो यहाँ पे एक अकाउंट होगा सेल्स, दैट इज आवर इनकम, एंड विराट एंड कंपनी इज द रिसीवर। सो द एंट्री विल बी विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राइट डाउन इन दवर वर्ड फॉर्मेट। 6 तारीख को हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पे विराट एंड कंपनी अकाउंट हमारा होगा डेबिट, अमाउंटेड टू रुपीज़। कितना है हमारा अमाउंट यहाँ पे 1,50,000, तो विल राइट हियर 1,50,000। 2 हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा सेम 1,50,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। अब चाहो तो गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो, बट वी आर गोइंग टू राइट शॉर्ट एंड सिंपल नरेशन हियर, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेड एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ₹30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया को 30,000 का एडवर्टाइजिंग का पैसा पे किया, तो पेड अकाउंट आ गया यहाँ पे। जब भी पेड आएगा ट्रांजेक्शन विल बी योर कैश ट्रांजेक्शन। तो एक अकाउंट तो आपका हो जाएगा कैश, और दूसरा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 ऑप्शन है। तो जैसा कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ, पर्पस इज इम्पोर्टेंट, पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ पर्पस क्या लेंगे, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट इज अवर एक्सपेंस, तो डेबिट, एंड कैश गोज आउट, तो हो जाएगा क्रेडिट। दैट्स वाई 8 तारीख को जब हम लोग इसका एंट्री पोस्ट करेंगे तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड रुपीस, हाउ मच, तो यहाँ रुपीस था 30,000, विल राइट हियर 30,000 टू कैश, बिकॉज कैश हमारा यहाँ गोज आउट है, तो टू कैश अकाउंट सेम 30,000 बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड। ठीक है, ऐसे आप लोग हर एक ट्रांजैक्शन को आप लिख पाओगे। याद रखो परसेंटेज है तो आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वी मूव टू द अदर ट्रांजैक्शन दैट इज ऑन 10th। सेम है, देखो पेड, यहाँ एक्सपेंस का नाम सिर्फ चेंज हुआ है,
पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफ ₹7,000। तो फिर से पेड आ गया, मतलब ट्रांजेक्शन कैश में है, तो दैट्स वाई एक तो कैश और पेड है तो कैश गोज आउट, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर एक्सपेंस, तो वो हो जाएगा डेबिट। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट हम लिख लेंगे ₹7,000। 10 तारीख को आई विल राइट हियर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट ₹7,000। टू हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट ₹7,000। राइट डाउन, यहाँ पे नरेशन आएगा, बीइंग पेड फॉर स्टेशन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, लेट्स मूव द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नाउ। नेक्स्ट इज ऑन 12th, 12 तारीख का है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी 1,50,000 और उसके ऊपर 18% हमारा जीएसटी है। तो ट्रांजैक्शन है और पेड रिसीव्ड वर्ड नहीं आया, बट पार्टी का नाम दिया है, तो हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एक अकाउंट होगा प्रकाश एंड कंपनी, जिसके पास से हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो प्रकाश एंड कंपनी इज द क्रेडिट द गिवर, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। परचेस नॉमिनल में होता है एक्सपेंस, तो वो होगा डेबिट। और यहाँ जीएसटी भी है, जब हम खरीदेंगे तो जीएसटी को बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, जो यहाँ लगेगा 9%। तो 15 9 ज़ा 135, यानी 13,500 और 13,500 आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा, जो दोनों आपके लिए जाएगा डेबिट में। तो राइट डाउन इन योर बुक ऑन 12th हम लिखेंगे यहाँ पे परचेस अकाउंट will be debit ₹1,50,000, purchase account debit 1,50,000, input CGST account वो भी होगा डेबिट, amounted to ₹13,500। सेम इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी होगा आपका डेबिट, अमाउंटेड टू सेम 13,500। टू हम लिखेंगे किसके पास से ये गुड्स हमने परचेस किया है, तो वी हैड परचेस इट फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी, तो हम लिखेंगे टू प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट जितना डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डेबिट में होगा टोटल। अगर आपको टोटल जानना है तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ, सो दैट यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इट वेरी क्लियरली। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, बाजू पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 1,50,000 प्लस 13,500 प्लस 13,500, यानी कि आपका टोटल आ रहा है 1,77,000। तो आई विल राइटिंग ईयर 1,77,000 और नरेशन में लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेज एट द रेट 12%, यहाँ पे 18% जीएसटी है, तो 18% जीएसटी। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 तारीख का एडजस्टमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज ऑन 15, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्ज 10,000। ट्रांसपोर्ट चार्ज का पैसा हमने पे किया है 10,000 और उसके ऊपर 12% जीएसटी है। तो पेड आ गया, मतलब ट्रांजैक्शन कैश में है, तो कैश गोज आउट, तो होगा क्रेडिट। ट्रांसपोर्ट चार्ज हम पे कर रहे हैं तो वो आपकी एक्सपेंस है, तो वो होगा डेबिट। और जीएसटी जब हम कुछ भी पे करेंगे तो यहाँ वो जीएसटी हमारे लिए इनपुट हो जाएगा।
दैट्स वाई इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST भी डेबिट होगा, जो है 12%। तो 10,000 का 6% 6 डिवाइड करना पड़ेगा। 10,000 का 6% होगा 600। तो आई मीन राइटिंग ईयर एंट्री, ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारा हो जाएगा डेबिट, दैट इज ऑन डेट कौन सा है हमारा 15 तारीख। तो 15 को हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना 10,000, इनपुट CGST अकाउंट वो भी होगा आपका डेबिट, कितना तो 6% था, दैट इज कम्स टू 600, इनपुट SGST अकाउंट भी होगा आपका डेबिट, $600। 2 हमारा हो जाएगा, हम ये पूरा पैसा कैश में पे कर रहे हैं, तो 2 कैश अकाउंट। तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा 11,200 हमारा टोटल बिल हम पे करेंगे। राइटिंग डाउन द नरेशन ईयर बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्ज being transport charge paid at the rate 12% GST, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज ऑन 20 तारीख का है, परचेज गुड फ्रॉम विक्रम एंड सन्स। अब विक्रम एंड सन्स के पास से हम गुड्स खरीद रहे हैं 1,20,000 का, उसके ऊपर 18% GST लगेगा, तो टोटल बिल बन जाएगा 12,9,108, यानी कि 10,800 और 10,800 आपका दोनों इनपुट CGST इनपुट SGST लगेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 के आसपास का बिल बनेगा। उसमें से आधा अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, हाफ अमाउंट इज पेड इमीडिएटली मतलब तुरंत पे कर रहे हैं। तो आधा अमाउंट जो हम पे करेंगे उसके ऊपर हमारा ट्रांजैक्शन का कैश आएगा, बट दूसरा आधा जो हम नहीं पे करें उसके लिए आएगा पार्टी का नाम। तो परचेज डेबिट दैट इज 1,20,000, इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट दैट कम्स टू 10,800 जो भी टोटल बिल बनेगा 2 कैश एंड 2 विक्रम एंड सन्स, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकली उसको पोस्ट करेंगे तब आपको दिख जाएगा। तो 20 तारीख को मैं यहाँ पे एंट्री लिखूंगा, हम लिखेंगे यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट आपका है यहाँ पे डेबिट, कितने का माल आपने खरीदा, तो अमाउंट इज टू 1,20,000, तो आप लिखोगे 1,20,000, इनपुट CGST अकाउंट आपका होगा फिर से डेबिट, अमाउंट कितना आएगा तो 10,800, सेम इनपुट SGST अकाउंट आएगा आपका फिर से डेबिट, दैट इज ऑल्सो 10,800। अब ये टोटल बिल जो बनेगा उसमें से 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, 2 कैश जो हम लोग आधा पे कर रहे हैं और दूसरा बनेगा आपका 2 पार्टी का नाम, किस पार्टी के पास से आपने खरीदा है, दैट इज विक्रम एंड सन्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 विक्रम एंड सन्स अकाउंट। अब कितना पेमेंट होगा तो उसके लिए मैं कैलसी में लेके जाता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1,20,000 का बिल था,
प्लस 10,800 CGST का और 10,800 SGST का, यानी 1,41,600 का टोटल बिल बन रहा है। इसमें से आधा यानी डिवाइड बाई 2 करूँगा तो हमें मिलेगा 70,800, मतलब 7,800 में अभी कैश में भरूँगा और बाकी का 7,800 हमारा होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ऐसे हम लोग उसको बाइफरकेट कर देंगे। राइटिंग द नरेशन हम लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स एट द रेट, आपका जो है 24%, कितना परसेंट है 18, ओके, तो 18% जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एडजस्टमेंट, दैट इज ऑन 25 को। पेड प्रकाशन कंपनी, प्रकाशन कंपनी को हमने यहाँ पे किया है, लेस 10% डिस्काउंट उसने हमें ऑफर किया है। और प्रकाशन कंपनी को हमें कितना पे करना था, तो देखो ऊपर प्रकाशन कंपनी का ट्रांजैक्शन नंबर 12 में हमने प्रकाशन कंपनी के पास से गुड्स खरीदा था, तब जितने का बिल बना था वो हम लोग उसको पे कर रहे हैं। जब हम लोग उसको तुरंत पे करेंगे तो वो हमें 10% CD दे रहा है, कैश डिस्काउंट। यानी यहाँ 3 अकाउंट हो गए, एक प्रकाशन कंपनी जिसको हम पे कर रहे हैं, एक कैश जो हमारे पास से जाएगा, और तीसरा यहाँ पे हमें डिस्काउंट जो मिलेगा वो हमारा होगा डिस्काउंट रिसीव, तो हमारे लिए होगा गेन। तो एंट्री बनेगा प्रकाशन कंपनी डेबिट द रिसीवर जितने का बिल था, टू कैश 10% माइनस करने के बाद हम जो पे करेंगे वो, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमारा 10% होगा वो। तो मैं एंट्री पोस्ट करता हूँ और अमाउंट आपको कैलसी में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो आई विल राइट ईयर ऑन द डेट हमारा है 25, प्रकाशन कंपनी डेबिट द रिसीवर होगा, और 25 को मैं यहाँ लिखूंगा, जस्ट अ सेक, आई विल राइट ईयर प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट हमारा होगा डेबिट। अब कितना पे करना था प्रकाशन कंपनी को, तो आप देख सकते हो ऊपर 12 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो वी हैव टू पे हिम 1,77,000, तो 1,77,000 हमें पे करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1,77,000, हम उसको पूरा पे करेंगे, लेकिन उसमें से वो हमें अभी दे रहा है डिस्काउंट। तो हमारा कैश जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी हम पे करेंगे। तो टू कैश अकाउंट और टू आएगा एक आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अभी यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 1,77,000 का 10% आप सबको निकालने को आता है, वो होगा 17,700। तो वो हमें सिर्फ माइनस करना है उसमें से 17,700। तो हम अभी पे कितना कर रहे हैं 1,59,300। तो कैश के सामने आप लिखोगे 1,59,300 और 17,700 10% जो आपको डिस्काउंट गया है वो चला जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में। और वी आर राइटिंग द नरेशन पेड टू बीइंग पेड कैश टू प्रकाश and company at the rate 10% CD। यहाँ पे हमारा कैश डिस्काउंट है, that's why we are writing it's a CD, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट आता है वो है 30th को, इनवॉइस गुड्स टू संजय, यानी हमने गुड्स संजय को बेचा है।
इनवॉइस मतलब बिल भेजना, तो हमने संजय को गुड्स बेचा है, मतलब ट्रांजैक्शन है सेल्स का। तो संजय डेबिट द रिसीवर टू सेल्स, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, तो संजय टू सेल्स हमारी एंट्री बनेगी, दैट इज ऑन 30। तो 30 तारीख को मैं यहाँ लिखूंगा संजय अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना है, कितने का गुड्स बेचा हमने, दैट इज ऑफ 60,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 60,000 टू, हम लिखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, तो टू सेल्स हमारा इनकम है, तो टू सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे सेम 60,000। नरेशन हमारा आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। आपको चाहिए तो आप ऑन क्रेडिट लिख सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, दैट इज द ट्रांजैक्शन ऑन 31st। संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000। तो देखो संजय को हमने यहाँ माल पहले बेचा था 30 तारीख को 60,000 का, उसमें से उसने 10,000 रुपीज़ का गुड्स हमें रिटर्न दे दिया है। तो अभी जो सेल्स हुआ उसी का हो जाएगा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स जैसे क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिट, और संजय क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न टू संजय, ठीक है, दैट इज ऑन 31st। तो 31st को मैं यहाँ लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा होगा डेबिट, कितने का गुड्स रिटर्न दे रहे हैं 10,000 टू, हम लिखेंगे किसने रिटर्न दिया, तो संजय ने, तो संजय अकाउंट विल बी राइटिंग हियर 10,000। हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन का नरेशन, नरेशन विल बी बीइंग रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय संजय, ठीक है। यानी कि हम लोग ने पास जो गुड्स था वो संजय के पास से रिटर्न आया। अब लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द डे, दैट इज ऑन 31st। संजय बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब संजय कर्जे में डूब चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट होना मतलब क्या होता है, वेन एवर द पर्सन्स लायबिलिटी इज मोर देन हिज असेट्स, तब हम बोलेंगे इट्स अ इंसॉल्वेंट पर्सन। तो यहाँ वो इंसॉल्वेंट है, इसका मतलब वो हमारा पैसा चुका नहीं पाएगा पूरा। तो यहाँ क्लियर लिखा है रिकवर्ड ओनली 50 पैसा इन रुपीज़ इन फाइनल सेटलमेंट। फाइनल मतलब इसके बाद वो हमें कुछ नहीं पे करेगा। तो यहाँ 50 पैसा इन रुपीज़ मतलब क्या, तो 50 पैसा इन रुपीज़ मतलब रुपीज़ में होता है 100 पैसा, तो 100 पैसे में से 50 पैसा यानी कि 50%। तो कभी भी पैसा लिखा हो तो परसेंटेज काउंट करना, यानी 50% हमारे पास रिसीव्ड हो रहा है और बाकी का 50% हमारा हो जाएगा बैड डेब्ट्स, वी कैन नॉट रिकवर फ्रॉम हिम बिकॉज वो हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। तो यहाँ 3 अकाउंट हो गए, एक कैश, एक बैड डेब्ट्स और तीसरा होगा हमारा पार्टी का नाम दैट इज संजय। तो कैश कम्स इन, फिर वैसे ही बैड डेब्ट्स इज अ लॉस तो डेबिट, और तीसरा जो होगा प्रकाश क्रेडिट द गिवर। अब उनके पास से लेना कितना है, तो आप यहाँ देखो 3 ट्रांजैक्शन। हमने संजय को माल कितने का बेचा था 60 का पहले, उसमें से उसने हमें 10,000 का माल तो रिटर्न दे दिया, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे। अगर 10,000 का रिटर्न दिया मतलब हमने उसको सिर्फ 50,000 का ही माल बेचा है, यानी वी हैव टू रिकवर्ड 50,000 फ्रॉम संजय। अब वो 50 में से वो 50% यानी कि 25,000 रुपीज़ हमें पे कर रहा है और बाकी का हमारा हो जाएगा बैड डेब्ट्स। तो इसको मैं एंट्री में कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट इज ऑन 31st आई विल राइट हियर कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, कितना रिसीव्ड होगा कैश में
25,000। फिर दूसरा होगा बैड डेब्ट्स, बिकॉज ये पैसा हमारा डूब गया तो बैड डेब्ट्स अकाउंट हमारा होगा वो भी डेबिट। कितना? आधा, दैट इज 25,000 पूरे अमाउंट का। 2 किसने हमें ये दिया? तो 2 संजय's अकाउंट, that is of 50,000 rupees. Narration being in case of being final settlement received, शॉर्ट में लिखते हैं being final settlement received in case of insolvency। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमारा सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इस ट्रांजैक्शंस को आप अपनी बुक में कंप्लीट कर सकते हो। मैं स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ सो दैट यू विल गोइंग टू गेट इट एट अ होल टाइम। तो आप यहाँ पे उसको आराम से एक साथ देख पाओ, जिसके लिए मैंने स्क्रीन थोड़ा सा छोटा किया है। दोनों सभी एंट्रीज आपको एक साथ दिख जाएगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना। एंड डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कोई डिफ़िकल्टी या डाउट होगा या यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट। Okay, bye everyone, take care, we'll meet tomorrow.